हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 10 ठीक है, और क्लास 10 में हम लोग का त्रिकोणमिति कई रोज से लगातार चल रहा है, जिसमें से 7 क्लास पढ़ा दिए हैं। आज 8वां क्लास होगा, तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। और खास करके जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सीधे बिना देरी किए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड में आप लोग, ठीक है, क्या है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, ठीक है, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026, ठीक है, 2026 है। तो 2026 में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देंगे ना, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्लास 10 मैथ, ठीक है, और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और जो क्लास आज होगा तो 8वां क्लास होगा, इससे पहले 7 क्लास ऑलरेडी पढ़ा दिए हम। ठीक है, और आज का क्लास केवल सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 2 अंक वाला सब्जेक्ट होगा, यानी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आज के क्लास में। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान निकाले। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या है कि साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, ठीक है, कोस 45 डिग्री, और माइनस में क्या है, माइनस में साइन 30 डिग्री, ठीक है, और इंटू कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है आपका जा करके, यानी 1/√2। कितना होता है, 1/√2। फिर गुना, जितना साइन 45 का मान होता है उतना ही कोस 45 का मान होता है। ठीक है, साइन 45 कोस 45 का मान बराबर होता है, तो इसका भी क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ पर माइनस में क्या होगा, यानी √3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा, और बटा में 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर 2 का 2 कितना बार पर आ जाए, 4 होगा तो 2 बार, उस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और माइनस में कितना होगा, 4। यहाँ देखिए 4 है तो √3 होगा, यानी यही, ये दोनों में कोई हल नहीं होगा। और ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब ये है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या कहता है, देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, फिर माइनस में कोस 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री का मान निकाले। तो ऐसा करके क्वेश्चन 2 अंक में आता है, बिहार बोर्ड में हर बार आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर साइन साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है। ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस कोस 30 डिग्री है। ठीक है, फिर एक बार पहले सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है सवाल को। ठीक है, फिर माइनस में क्या है, माइनस में कोस 60 डिग्री है, और इनटू में क्या है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, यानी साइन 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है। जितना साइन 60 डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान उतना ही होता है। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पर कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। ये सब मान होता है, आपको चार्ट जो पढ़ाए थे ना कल का क्लास में, उस चार्ट में जाके देखिएगा तो सबका मान यही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
√3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। फिर माइनस में 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा। इसका एलसीएम लेंगे 4 और 4 का तो 4 होगा, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 होगा, तो आगे 3 में 1 घटेगा तो कितना होगा 2, और 2/4 होगा। इसको काटेंगे एक बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, यानी क्या है, कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकाले। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक सवाल जब बनाएंगे तो एक बार सवाल को सॉल्यूशन लिख करके, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख कर क्या लिखेंगे, पूरे सवाल को लिख देंगे। यानी कोट, ठीक है, कोट स्क्वायर 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, फिर प्लस में कोसेक, ठीक है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है माइनस, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में क्या है, तो प्लस में आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस में आपका दिया हुआ है कितना, तो सेक स्क्वायर कितना है, प्लस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए गौर से, या देखिएगा तो आपका कोट स्क्वायर 45 का मान, तो कोट सबसे पहले कोट 45 का मान होता है 1, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस में कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, कोसेक 30 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक 30 डिग्री का मतलब हुआ आपका जा करके कोसेक 30, तो साइन 30 का पता होगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री तो 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, क्या होता है 2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर माइनस में साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस में सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, ठीक है, तो 2 पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 पर स्क्वायर 1, प्लस 2 पर स्क्वायर 4, फिर माइनस 1 पर स्क्वायर 1, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 1 माइनस में 1 कट जाएगा। अब देखिए प्लस में 4 प्लस में 4, तो 4 4 8 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, यानी आंसर। तो इस मैथ का आंसर क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ चुका है आपको सवाल, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 अंक वाला पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल है, ये सवाल है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले या मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे 2 tan, ठीक है, tan स्क्वायर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या है, प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस में क्या है, तो माइनस में है आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है। अब tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। फिर प्लस में कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और माइनस हो जाएगा आपका क्या, यानी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर, यानी 2 गुना 1 पर स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है, और प्लस में √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और 2 पर स्क्वायर, यानी 3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस में √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला बात कि 3/4 माइनस में है, 3/4 प्लस में है, ठीक है, दोनों एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर यानी 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छा से देख लीजिए और बार बार इस पर क्या करना है प्रैक्टिस करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पर
यानी 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा करके क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या है आपका, यहाँ पर सवाल जो देखिएगा, तो सवाल है आपका, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। सवाल है, सवाल को नोट कर देते हैं, 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस में क्या है कोस, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर 30 पर है, अभी 60 आ गया, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस में क्या है, प्लस में साइन, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, कितना है 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 10 45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर, और प्लस में कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, ठीक है, और प्लस में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। अब इसको आराम से सॉल्व कर देना है। देखिए 1 पर स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, प्लस में 1 पर स्क्वायर तो 1, 2 पर स्क्वायर तो 4, और प्लस में √3 पर स्क्वायर तो 3, और 2 पर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो नीचे में क्या है, 4 है, 4 है, तो 4 आ जाएगा एलसीएम में। अब इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, फिर प्लस यहाँ 4 4 सेम है तो 1, फिर यहाँ पर 4 4 है तो 3। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 8 3 11 और 1 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 4 तिया 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है ना आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, यदि साइन 72 डिग्री बराबर ए तथा कोस 72 डिग्री बराबर बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाले। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा कि ए का मान कितना है, साइन 72, और बी का मान कितना है, कोस 72 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि ए बराबर कितना है, यानी साइन 72 बराबर ए, या फिर ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन 72 बराबर ए, या फिर ए बराबर साइन 72। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन 72 डिग्री, ठीक है, साइन 72 डिग्री। और बी बराबर कितना है, तो इधर से आइए, बी बराबर कितना है, कोस 72 डिग्री, ठीक है। यानी ए और बी का मान सवाल में दे रखा है, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, यानी निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे, अब निकालने के लिए क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए के बदले में हम लिख सकते हैं साइन 72, ठीक है। तो ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन 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 स्क्वायर 72, ठीक है। ए के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 72, लेकिन क्या है, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, स्क्वायर, ठीक है, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कोस, यानी कि बी के जगह पर बी बराबर क्या है, कोस है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर 72 डिग्री कर देंगे, क्या कर देंगे, 72 डिग्री कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी भी थीटा पर स्क्वायर नहीं करते, ठीक है, थीटा पर स्क्वायर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए एक चीज यहाँ समझ लीजिए कि अगर हम साइन, ठीक है, साइन 72 डिग्री का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा पर स्क्वायर नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन, इसको यहाँ पर भी 72 है, यहाँ पर भी 72 है, तो इसको पढ़ेंगे थीटा, क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे। जब इसको थीटा पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक टाइप को अच्छा से देखिए, अगर टाइप जान जाइएगा तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो सभी क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवाल कहता है, यदि टेन
ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ऐसा सवाल कह के 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा सवाल जब भी रहेगा ना तो दिया हुआ क्या है, एक बात तो दिया हुआ है कि टेन इतना बराबर √3, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन ए प्लस बी बराबर कितना है, तो √3 है। ठीक है, ये एक दिया हुआ है। ठीक है, एक इधर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि टेन, ध्यान से देखिए, टेन ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर 10 है ना, यहाँ पर 10 है तो अपना मन से यहाँ भी 10 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए। और जाके फिर सोचिए कि 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो हम लोग को पता है कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए इधर 10 है, इधर 10 है, इस पार भी 10 है, उस पार भी 10 है, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपका a प्लस बी और उधर बचेगा 60 डिग्री। तो इधर बचेगा a प्लस बी और बराबर उधर क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, क्या बचेगा, 60 डिग्री। यहाँ बचेगा क्या, 60 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब आइए दूसरा में, फिर दिया हुआ है 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसको भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि 10 ए माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3 है। ठीक है, 1/√3, ध्यान से देखिएगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग कि 10 ए माइनस बी बराबर, यहाँ पर 10 है तो 10 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। अब 10 लगाने के बाद सोचेंगे कि 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो जाके चार्ट में देखिएगा तो 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो 10 दोनों तरफ है, 10 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा a माइनस बी बराबर बचेगा, उस पर क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। समीकरण 1 और 2 को, जैसा कि चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे ना, 2 समीकरण को हल करके, तो उसी प्रकार से समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो a का भी मान निकल जाएगा, b का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या था, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये था समीकरण पहला। और दूसरा क्या था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण क्या है, सेकेंड है। तो ये दोनों समीकरण को यहाँ पर देखिए, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, दोनों समीकरण को क्या करना है, तो दोनों समीकरण को एक प्लस में एक माइनस में, तो जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, यानी लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो प्लस में बी माइनस में बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस में ए तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 का पारा कितना बार में पढ़ा जाए कि या 90 हो जाएगा, तो 45 दूनी 90। ठीक है, 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर बचेगा क्या, a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो a का मान तो निकल चुका ना, a का मान निकल चुका। अब क्या करेंगे, अब a का मान, अब ठीक है, अब a का मान, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना निकला, 45, तो a के जगह पर क्या लिखेंगे, 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये 45 प्लस इधर है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि b बराबर, अब यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, 60 में 45 घटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री। तो अतः a और b का मान बोल रहा था ना, तो अतः a बराबर, यानी a बराबर कितना निकला, तो a बराबर निकल गया आपका 45 डिग्री। ठीक है,
45 डिग्री और b बराबर कितना निकल गया, तो 15 डिग्री निकल गया, 15 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका हो गया जाकर के आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका हो गया जाकर के आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका जाकर के क्या आंसर हो गया। ठीक है, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। ये हो गया क्या, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर सवाल चेंज करके भी देगा तो बनाने का नियम यही रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए, यहाँ पर सवाल आ चुका है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यदि यदि टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है 18 डिग्री, जहां टू ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान निकाले। किसका मान, ए का मान। देखिए सवाल तो यही दिया हुआ है ना, इतना बराबर इतना। ठीक है, मेन सवाल ये है और इसमें हल करके ए का मान निकालना है। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि टेन टू ए बराबर क्या है, कोट बराबर क्या है, कोट ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, उधर सेम रखेंगे, इसको बदल देंगे। तो इसको लिख सकते हैं, टेन टू ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ कोट है तो इधर कोट लिख देंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा में क्या है 2a, तो 2a कर देंगे। ठीक है, अब इधर वाला जैसा है वैसा रख देंगे, यानी कोट ठीक है, कोट ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसको हम बदले तो इसको ये एक फॉर्मूला बना, यानी कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है टेन थीटा, यही आ जाएगा, फिर घूर फिर के यही आ जाएगा ना। तो इसके बदले में ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इतना का मान इतना ही है। ठीक है, अब देखिए इधर भी कोट है उधर भी कोट है, तो कोट दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर क्या, इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर उधर क्या बचेगा, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि इधर है माइनस में 2a, ठीक है, और उधर क्या है a प्लस में है, इधर लेके आएंगे a को एक तरफ कर देंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा a बराबर माइनस 18 डिग्री, और इधर प्लस में 90 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से माइनस में 2a माइनस में 1a, तो कुल माइनस 3a हो जाएगा, कुल माइनस क्या हो जाएगा 3a बराबर इधर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में 90 माइनस में 18, तो टोटल माइनस में यानी 8 और यहाँ पर 9 1 10, ठीक है 108 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, यानी कि 3a बराबर 108। याद रखिएगा इधर क्या बचा 3a, यानी 3a बराबर 108 बचेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इधर क्या बचा 3a बराबर 108 बचा। ठीक है, अब इसको 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से इसको भाग देंगे यानी काटेंगे, तो 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9, ठीक है, बचा 1 6 तिया 18, 36 गुना 3 करेंगे तो 108 हो जाएगा, 36 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी a का मान बोल रहा था, तो हम लोग का a का मान निकल चुका है। a का मान कितना निकल चुका है, तो a का मान 36 डिग्री निकल गया। ठीक है, a का मान कितना निकल गया 36 डिग्री निकल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या कहता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आ चुका है सवाल। यहाँ पर सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, यानी ये चारों 10 को हल करके 1 लाना है। तो बराबर से इधर कहेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड, और उधर बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो हम या ऐसा सवाल पहले सबसे पहले एक बार लिख दीजिएगा क्या, कि 10 48 डिग्री। ठीक है, 10 जब भी बनाइएगा एक बार सवाल को नोट कर दीजिएगा। ठीक है, कॉपी में एक बार लिख देना है 10 क्या है, तो 10 48 डिग्री, फिर इंटू में क्या है 10। ठीक है, 10 यहाँ बीच में प्लस माइनस नहीं है तो इंटू है, क्या है इंटू है। ठीक है, ये याद रहे। तो यहाँ पर 10
10 कितना है 23 डिग्री, 23 डिग्री। फिर उसके बाद 10, 4 बार 10 है, 10 42 डिग्री, ठीक है। फिर 10 67 डिग्री, कितना है 67 डिग्री, और बराबर क्या है 1 है। ये है आपका सवाल। तो इसको हम लोग ले लेते हैं LH, LHS, ठीक है। इसको LH ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार LH यहाँ से बराबर से इधर सबको बोलेंगे LHS, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे 10 48 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 23 डिग्री, उसके बाद 10, ठीक है, 10 42 डिग्री, फिर इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। क्या है 67 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पर 4 बार 10 है ना, तो दो शुरू वाला 2 10 को हम बदलेंगे और लास्ट वाला 2 10 को नहीं बदलेंगे। लाना है हमको हल करके 1। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यानी 10 है तो 10 लिख दिए। अब 90 में कितना घटाएंगे कि 48 होगा, तो 90 में कितना घटाएंगे 42 घटा दीजिए। 90 में 42 घटाइएगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। इसको बदल दिए, फिर एक बार इसको भी बदल देते हैं, ये भी 10 को बदल देंगे। 10 अब 90 में कितना घटाएंगे, 90 में कितना घटाएंगे कि 23 होगा, तो 67 घटा देंगे, 67 डिग्री। और बाकी 2 10 सेम रखेंगे, ये लास्ट वाला दोनों 10 को सेम रखेंगे। 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है, इसको सेम रखेंगे। अब देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, क्या सूत्र पढ़े थे कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा। थीटा के जगह पर क्या है 42 डिग्री, फिर इंटू क्या है, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा। थीटा के जगह पर 67 डिग्री, और फिर इंटू ये दोनों तो सेम है ना 10 10, तो 10 क्या है, तो 10 है आपका 42 डिग्री, इंटू 10 क्या है 10 है 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सबसे पहले बात कि सब गुना में है, तो 10 थीटा यानी 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है। देखिए यहाँ पर कोट क्या है, अच्छा इसको ऐसे लिख दीजिए आपको समझ में आएगा। 10 कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, 1/10 थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा यहाँ पर 42 डिग्री। फिर 1 कोट को 10 में बदल देते हैं, 1/10 कितना 67 डिग्री, और इंटू ये दोनों को सेम रखेंगे 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पर 10 67 नीचे है और 10 67 ऊपर है, और गुना में है कट जाएगा। 10 42 नीचे है, 10 42 ऊपर है, कट जाएगा। और सब कट के क्या आ जाएगा, सब जब कट गया तो सब कट के आपका, सब भी कट के आपका क्या आ गया, तो सभी कट के आपका आ गया जा करके, ठीक है। सब कट करके आपका क्या आ गया, तो आपका आ गया, सब जब कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा ना, तो क्या बराबर 1 बचेगा, क्या बचेगा बराबर 1 बचेगा, ठीक है। तो बराबर क्या बचेगा 1, तो यही 1 तो आंसर, ये 1 क्या है RHS, यही तो लाना था। तो यही हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया PROVED, प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया यही, ठीक है। यही लाना था, ये सिद्ध हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए एक क्वेश्चन फिर आ चुका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 2 10 30 डिग्री बटा, ठीक है, ये क्या है बटा है, बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 सिद्ध करके लाना है। कहने का मतलब यहाँ पर LHS का मान क्या है, यानी 2 10, ठीक है, 2 10 30 डिग्री, और ये बटा मतलब ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या है 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, और बराबर क्या लाना है हमको, सिद्ध करके लाना है √3 लाना है। √3 आ जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात कि इसको 2 इंटू 10 30 का मान होता है क्या, तो 1/√3 होता है, 1/√3। 1 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा,
और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 पर स्क्वायर तो 1, √3 पर स्क्वायर तो क्या होगा √3 पर स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 बटा √3 फिर बटा में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 होगा तो 3 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फाइनली देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 2 बटा √3 फिर बटा में क्या हो जाएगा, देखिए 3 में 1 घटेगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा, 2 बटा, ठीक है। यहाँ पर 2 बटा, यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या पहला वाला बटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि 2 बटा √3, ठीक है। फिर एक बटा क्या है, अब 3 में 1 घटेगा तो 2 बटा कितना है 3 है। अब इसको हल करेंगे ना, तो हल करेंगे तो पहला वाला बटा को सेम लिखेंगे, ऊपर वाला बटे को सेम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे 2 बटा √3, और नीचे वाला ये वाला बटे को हटाएंगे तो गुना देंगे तो नीचे 3 है तो ऊपर चल जाएगा और ऊपर 2 है तो नीचे आ जाएगा। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 है तो 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे, √3 है, √3 को कई बार पढ़ा जाए कि 3 होगा तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3, ठीक है। तो √3 यही तो आंसर लाना था ना, RHS प्रूव्ड, ठीक है, यही आंसर लाना था। तो बच्चों आज के लिए इतना क्वेश्चन कंप्लीट कराएं, कल हम लोग का फिर एक सब्जेक्टिव आएगा, यानी 2 सब्जेक्टिव क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा अब तक अगर इससे पीछे वाला क्लास नहीं देखिए तो वो बच्चा जाकर के जुड़िए और पीछे वाला क्लास को देखिए, फिर जाकर के आपको पूरा समझ में आएगा। अगर जितना हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति में, जितने हम क्लास लिए पूरा आप देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं रहने वाला है, इसी में रहने वाला है, ठीक है। और मेरे एग्जाम होने से पहले जितना भी क्लास आप सही से देख लेते हैं, इसका कॉपी में नोट कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ में 100 में 100 आने का फुल गारंटी है। चलिए आज के लिए इतना ही।